हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ जो मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ ये है सिंधी मेकअप। और आपने लुक देख लिया है किस तरह से है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी बातों में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलें वीडियो की तरफ। आई बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के ऊपर। सबसे पहले जो है सबको पता है आई बेस अप्लाई करते हैं। आईब्रो को छोड़ते हुए आपने अच्छी तरह से उसको इससे जो है ना हमारी आईब्रो जो बहुत ही अच्छी नज़र आती है। आईब्रो बनी हुई फील होता है, ना भी बनी हो तो आपको पता है आईब्रो इससे ना बहुत अच्छी नज़र आती है। और ये देखें मेरी आईब्रो नहीं हुई, मेरे बाल आईब्रो पे बाल आए हुए हैं, लेकिन मैं जल्दी आईब्रो नहीं बनवाती। आई बेस मैंने अप्लाई कर लिया फेस पे। आईब्रो मैंने बना लिया ऑफ कैमरा, मैंने आईब्रो बना लिया। अब उसके बाद जो है ना मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। इसका मिस रोज़ का फाउंडेशन F नंबर, इसका फेयर नंबर है इसका, ठीक है। और वो मैं अपने फेस पे इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। टैप टैप करते करते आपने पूरे फाउंडेशन को इस तरीके से, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रशेज से भी कर सकते हैं, आप खुद पर डिपेंड करता है। तो अगर तो आपकी आइज़ अंडर आइज़ जो है वो ब्लैक हुई हुई है वहाँ से नींद नहीं पूरी होने की वजह से, तो आप उसको पहले कवर स्टिक से कवर कर लें। लेकिन मेरे नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो बस वो इससे आई बेस से कंप्लीट हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं जो है ना मैक का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, वो उसका अपने फेस पर मैक का फिक्स करने के लिए बेस को। और अब इसके बाद जो है ना हम अपना फेस कंट्रोल करेंगे। आपको पता है कि मेरा फेस गोल है, और जो पठान लोग होते हैं वो इतनी कंट्रोलिंग नहीं करते अपने फेस पर। उन्होंने बस चिक्स उनकी रेड रेड सी ग्लो करी होती है। इतना सबको पता है कि उनकी नोज़ और चिक्स जो बहुत ग्लो करती हैं रेड सी, और वो कुदरती होती है उनकी, तो ना फिर भी वो ब्लश बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ना अपने फेस को मैं कंट्रोल करूँगी कि मेरा फेस बिल्कुल गोल है, तो उसको मैं फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी कि लाइट सा वो कंट्रोल हो जाए। सिर्फ हम अपनी चिक्स को ही करेंगे इसमें, ठीक है। और अब जो है ना हम रेड सा शेड लेके उसको जो है ना रेड और पिंक को मिक्स करके, और ये हम ब्लश करेंगे इससे। ब्लश ऑन उनकी जो चिक्स होती है ना बहुत रेड रेड सी ग्लो कर रही होती हैं, तो इसको जो है ना हमने शेड को एप्लीकेशन करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इस टाइम पे तो मेरा ये अभी शेड लगाया है, इसको मैं ब्लेंड करूँ अच्छी तरह। और नोज़ पे भी हम थोड़ी सी कंट्रोलिंग करेंगे, बस लाइट सी बिल्कुल। और ये यहाँ पर हम लाजमी कंट्रोलिंग करेंगे क्योंकि उनकी नोज़ और चिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और अब हम आइज़ मेकअप करेंगे। इसमें आइज़ मेकअप जो है ना बहुत ही सॉफ्ट सा हम आइज़ मेकअप करेंगे। और आई नॉक आइज़ का ये जो है मैं आपके साथ हाईलाइटर वो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप ये देखिए, ये हाईलाइटर से हम आज पूरी आइज़ मेकअप करेंगे अपनी। इसको इस तरीके से निकालेंगे और हमने इसको आइज़ पे इस तरह से, आप चाहे तो फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिंगर से ब्लेंड करूँगी। आप ये देखें कितनी ज़्यादा, मतलब कि कैमरा जो है ना शेड हमारे जल्दी पिक नहीं करता, तो इसलिए देखें कितने अच्छे तरीके से कैमरे ने भी पिक किया है। इसका शेड कितना अच्छा सा, बहुत ही मज़े का शेड लग रहा है। इस तरह से दोनों आइज़ को अच्छी तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से उसको मैंने बिल्कुल टैप टैप करके इसको उसकी अपनी अपनी आइज़ पे, मतलब कि क्रीज लाइन हमारी फील हो, तो मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया। अब जो है ना मैं अपनी आइज़ पे ब्लैक लाइनर लगाऊंगी, और ब्लैक लाइनर लगा के कोई हम आइज़ मेकअप नहीं करेंगे, उसको ब्लैक लाइनर को अच्छी तरह से फिर बाद में ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने इस तरह से मैंने लाइनर लगाना है, बिल्कुल बारीक सा लाइनर लगाना है। आप मार्कर लाइनर भी लगा सकते हैं, आपको लगाना आता है तो आप मार्कर लाइनर भी लगा सकते हैं। तो इतना मैंने उसको आइज़ के बाहर भी नहीं निकालना, बिल्कुल मतलब अपनी आइज़ से कवर करना है।
अब ये देखिए मैंने आई शेड पैलेट में से ये ब्लैक कलर लिया है, इसको मैंने लेके अच्छी तरह से ना लाइनर को ना इससे ब्लेंड करना है। तो ये जो हमारा लाइनर लग गया है ना, इसको अच्छी तरह से हमने बस ब्लेंड करना है। इसे हमने कोई और शेड कोई और चीज़ अप्लाई नहीं करनी, और इसको हमने अच्छी तरह से इसके साथ ब्लेंड कर देना। एक्वा का लाइनर लगाया था मैंने, ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरीके से ब्लेंड करना है अपनी आइज़ के ऊपर, बिल्कुल अच्छी तरह से। इसको लाइनर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सिर्फ ब्लेंड शेड ऐसा लगेगा जैसे हमने शेड की एप्लीकेशन की है। और वही हमने फिर नीचे आइज़ के नीचे भी इसको अच्छी तरह से आई शेड हमारा लग गया है। उसके बाद जो है ना मैंने इसको मस्कारा लगा के अच्छी तरह से इसको, आप पे खुद डिपेंड करता है, अगर आपने लैशेस लगानी है आप लगा लें, नहीं लगानी तो ना लगाएं। ये मैंने अच्छी तरह से दोनों आइज़ पे मस्कारा एप्लीकेशन कर ली है, और इसके बाद जो है ना लैशेस लगाती हूँ। ये 6 की लैशेस है जो मैंने लगा रही हूँ, ठीक है। ये मुझे किसी ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा था कि मैं कौन सी आई लैशेस गम यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि स्टैंड की मैं आई लैशेस गम यूज़ करती हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो बस तो मेरे पास और भी है, लेकिन इसका जो है ना रिजल्ट मुझे बहुत पसंद है। ये मैं यूज़ करती रही हूँ पर्सनल, मतलब सैलून में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग आपकी रहती है। आई लैशेस जितनी मर्जी आप इसको टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके साथ, जब तक आप खुद आई लैशेस नहीं उतारेंगे उतरती नहीं है, वरना अक्सर देखा है लोगों की आई लैशेस उतर नहीं होती है। लेकिन इससे जो है ना, इसको मैंने ये देखा आपके सामने, मैंने इसको ग्लू भी इसीलिए लगाई है, वरना हम ऑफ कैमरा ग्लू वगैरह लगा लेते हैं। तो मैंने कहा किसी ने मुझे पूछा था, उसका मैं लाजमी ये जवाब दे दूँ कि टाइम किया ये। तो ये देखिए मैंने दूसरी भी आई लैशेस को मैंने इस तरह से एप्लीकेशन करके गम लगा लिया, ठीक है। लैशेस मेरी लग गई हैं, और मैंने ये देखिए गोल्डन सा शेड लेके इसको जो है ना हमने अपने आइज़ के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से। जो आपका गिरा उसको डस्ट आउट कर लें, और आई लैशेस देखें। उसके बाद जो है ना हम हाईलाइट करेंगे, और इसी से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाई है और वैसे ही हाईलाइट है, तो हमने इसको आइज़ पे भी यूज़ किया है, और हम इस पर मतलब काफ़ी काम कर सकते हैं। आपको पता है इससे हम काफ़ी काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने इसकी फिंगर से ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही मज़े का होगा। अगर ब्रश से ब्लेंड करेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन मुझे फिंगर से करने का। ये मैंने लगा लिया इसको, अब मैंने इसको ऐसे फिंगर से ब्लेंड करना है, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह मज़े की स्किन इससे आपकी लगती है, ये करें आप इसका। मेरी तरफ से तो बिल्कुल डन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट की जगह पर। और यहाँ पर जो है ना मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ, इसकी बिल्कुल मिडोरा की लिपस्टिक है, और 222 इसका नंबर है, ठीक है। और ये इतना मज़े का कलर है। इसको जो है ना डायरेक्ट भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ब्रश से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं ब्रश से एप्लीकेशन कर रही हूँ इसकी, तो आप चाहे तो आप सॉरी वो लिपस्टिक ब्रश से भी एप्लीकेशन करें, डायरेक्ट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो वो लिप पेंसिल जो होती है उससे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। असल में रूम में उम्मीद भी है, उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, मेरे पास ही है वो।
लाइनर से ही यहाँ पर मैं पेंसिल से भी लाइनर, पेंसिल से भी आप लाइनर से भी काजल से भी, किसी से भी आप लगा सकते हैं डॉट्स। यहाँ पर मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगेंगे। और एक हम यहाँ पर दरमियान पे लगाते हैं। ये मेरी फ़ाइनल लुक थी। इसको देखें आप, इस तरीके से मैंने इसका सारा मेकअप किया है पूरा। और ये मैंने सारा दुपट्टा वगैरह सेट कर लिया, ज्वेलरी इसके साथ मैंने ये पहनी है। और नेक्स्ट वीडियो तक कर मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।